बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। जो लोग मरने के करीब होते हैं उनकी जो टेक केयर है वो ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स ब्राउनी वो कर रही थी और बेशुमार लोगों की उसने टेक केयर की। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उसने क्या किया कि एक्सपीरियंस करना शुरू किया कि ऐसे कौन से रिग्रेट्स हैं जो मरने वालों में पाए जाते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट एज ग्रुप से, डिफरेंट जेंडर से, लेकिन उनके अंदर 5 रिग्रेट जो थे वो मुश्तरका थे। और वो क्या थे उस पर हम आज बात करेंगे। और ये उसकी अपनी लिखी हुई किताब जो कि उसका एक्सपीरियंस है वो उसने हमसे शेयर किया। देखिए, लाइफ गुजारने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप अपनी ज़िंदगी को गुजारिए और फिर जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो प्रॉब्लम आपने फेस की, जो रिग्रेट्स आपने महसूस किए, वो आप दूसरों को कन्वे करें। या फिर ये कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के दरमियान मुताला करके मुख्तलिफ़ किताबों का और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से हम सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये जो 5 रिग्रेट्स हैं, जब मैंने पढ़े तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने चाहिए। और इसी बिना पे मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रिग्रेट था वो ये था कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारी होती, इसे सोचे बगैर या इससे बालातर के लोग क्या कहेंगे। हम नहीं करते, अपने कैरियर को दांव पे लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को कुकिंग का शौक़ है और वो शेफ़ बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि जी वो क्या करोगे तुम, खाना बनाओगे, बावर्ची बनोगे, कि लोग क्या कहेंगे। वो जी मेडिकल पढ़ रहा होता है, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी तरह धक्का लगा के हार्ड वर्क करके कर तो लेता है, लेकिन उसके दिल में एक रिग्रेट रहता है। अब ये रिग्रेट अभी तो नहीं अंदाज़ा हो रहा, लेकिन अपनी लास्ट स्टेज पे वो रियलाइज़ करेगा कि यार काश के मैं अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोफेशन तो चूज़ कर लेता। इसी तरीके से शादी की बात आ जाती है। अच्छा, ये इख्तियार पसंद नापसंद ये लड़कों को भी है और लड़कियों को भी है। दीन के हवाले से भी, माशरती हवाले से भी, यानी हम सोशली भी अपने बच्चों को, छोटों को इनेबल करें, और रिलीजियसली तो हमें है ही अलाउड कि हम अपने मनपसंद, अपने पसंद की शादी करें। किसी पे बड़े होने की हैसियत से लाद ना करें, तुम्हें इसी से करनी है, ये ज़्यादती वाला मामला है। हाँ, कुछ इवैल्यूएशन, बड़ों के एक्सपीरियंस से हमें बेनिफिट मिलता है, जैसे इस बुक से हमें बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह से आपके जो बड़े होंगे वो, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, वो उन बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे आपको कि नहीं यार ये ठीक है, नहीं यार ये गलत है। लेकिन ये रिग्रेट आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि आपने शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की, या पढ़ाई अपनी मर्ज़ी से नहीं की, या अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं गुजारी। इसी तरह से जो दूसरा रिग्रेट ब्राउनी ने लिखा वो ये था कि मर्द हजरात में ये ज़्यादा था कि हमने अपना ज़्यादातर टाइम कमाने में लगा दिया। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जी आपने काम छोड़ देना, नहीं। उनका रिग्रेट क्या था कि जी हम काम में इतने मसरूफ़ हुए कि हमने सारा टाइम जो है वो कमाई के लिए दे दिया। हमने अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्त अहबाबों के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया। ज़िंदगी के सफ़र में मुख्तलिफ़ मराहिल आते हैं और हमें चाहिए कि हम हर स्टेज को एंजॉय करें। सिंगल लाइफ में हैं तो सिंगल लाइफ एंजॉय कीजिए, मैरिड हो जाएं तो अपने जो हस्बैंड है या वाइफ है उसके साथ आप एंजॉय कीजिए, बच्चे हो जाएं
तो बच्चों की जो ग्रोथ का टाइम होता है उसमें उनकी शरारतें, उनकी हरकतें, उनकी बातें बहुत इंजॉयबल होती हैं, तो हमें उसको भी इंजॉय करना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनें, उनकी शिकायतों को सुनें, उनको समझने की कोशिश करें। ये भी एक एक्सपीरियंस है, इंजॉय करता है आदमी इस चीज़ में। तो आप ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हों, उसको इंजॉय कीजिए। वक्त निकल जाता है, वो वक्त वापस नहीं आता। देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो गुजर गया, व्हाट हैपन इज़ हैपन गॉन। प्रेजेंट में ये हमारे पास है, हमारे हाथ में है, इसको कैसा बनाना है, ये हमारे पास इस वक्त ताकत है, तो इसको खूबसूरत बनाइए। फ्यूचर के बारे में सोचिए, लेकिन इतना नहीं कि अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी रिग्रेट फील करें अपनी लास्ट स्टेजेस में कि यार हम काश अपनी फैमिली को टाइम दे देते, काश अपने बच्चों के साथ खेलते, टाइम करते। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप काम छोड़ दें। हमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, टाइम को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि भाई ये वक्त काम का है, ये वक्त फैमिली का है, ये वक्त बच्चों के साथ, ये वक्त पेरेंट्स के साथ, मतलब डिवाइड कर लीजिए और डेली बेसिस पे इसको एंजॉय कीजिए। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बहुत आसान सी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और ब्राउनी ने कही कि हम लोगों के अंदर, और ये सबके अंदर होता है, कि हम रिग्रेट फील करते हैं एक वक्त आने के बाद, और ये सबके साथ होता है कि यार मैं उस वक्त ये कह सकता था, ये कह सकती थी, मैंने नहीं कहा। ये पॉजिटिव सिनेरियोज में भी होता है और नेगेटिव में भी। आपको किसी से मोहब्बत है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस कीजिए, कहिए अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने अब्बू से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने दोस्त अहबाबों से एक्सप्रेस कीजिए आप क्या फील करते हैं उनके लिए। लेट देम फील आल्सो कि वो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं कहा। बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं कहा कि मामा आई लव यू या बाबा आई लव यू, और अब वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और अब वो महफिलों में बैठ के इस किस्म की बात कर रहे होते हैं कि जी, और फील हो रहा होता है कि ये रिग्रेट रह गया उनके अंदर। अच्छा, ये पॉजिटिविटी में नहीं, ये नेगेटिविटी में भी अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो इतनी जुर्रत, ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उससे कह सकें कि यार तुम्हारी इस बात से मुझे बड़ा अफसोस हुआ, या इस बात ने तुम्हारी दिल दुखाया मेरा। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अगर आप किसी एल्डर से बात कर रहे हैं, अपने हम उम्र से बात कर रहे हैं, या किसी यंगर से बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिलेशन आप अल्फाजों को इस्तेमाल कीजिए। बड़ों से ज़रा अदब अदाब से, अपने हम उम्र में खुला खाट तरीके से, बच्चों के साथ शफ़क़त से, लेकिन एक्सप्रेस कीजिए अपनी मोहब्बत को भी और अपनी शिकायत को भी, क्योंकि टाइम गुज़र जाएगा, ये मौके दोबारा नहीं आएंगे। तो अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। अच्छा, ब्राउनी ने एक और चीज़ कही जो फोर्थ रिग्रेट है, वो ये कि लोगों के अंदर ये था कि यार काश कि मैं कुछ और टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर लेता, काश कि मैं उनसे बात कर लेता। दोस्त जो होते हैं ना, वो सोना होते हैं, और स्पेशली जो साथी आपके बचपन के हैं, उनका तो कोई नेमल बदल ही नहीं है। वो आपको ना सिर्फ जवान रखते हैं, क्योंकि वो हरकतें ही ऐसी करते हैं कि आदमी फिर हो जाता है जवान, और आपको बच्चा बना देंगे बिल्कुल। पहले जो मीडियम्स थे, डेफिनेटली अपना रोज़गार के मामलात और दूसरे ज़िंदगी के मामलात, इसमें कोई किसी कंट्री में, कोई किसी कंट्री में, जैसे मैंने एक अपना बहुत बड़ा हिस्सा अब्रॉड में गुजारा, लेकिन मैं अपने दोस्तों से इन टच रहा थ्रू लेटर्स। उस ज़माने में होते थे, उसके बाद फिर ईमेल्स स्टार्ट हो गई थी, फिर टेलीफोन्स वगैरह उससे पहले थे, तो मैं इन टच रहता था। तो मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपने इस दोस्त से बात नहीं, उस दोस्त से बात नहीं की। मैं अपने हर दोस्त से मिला हूँ, हर दोस्त से इन टच हूँ। आप अपने दिल की बातें सामने रख देते हैं, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं आप, और मतलब बड़ा इन्जॉय करता है अपने दोस्तों के साथ आदमी। तो ये रिग्रेट भी हमें अपनी लास्ट स्टेजेस पे हो सकता है कि हम अपने दोस्तों को मिस करें कि काश हम ये करें। तो काश अपनी ज़िंदगी से निकालिए और प्रेजेंट में जिए,
और ऐसे ये देखें, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को लेके उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट, द फिफ्थ वन ब्राउनी ने जो मेंशन की वो ये कि काश मैं अपने आप को खुश रख सकती या रख सकता। इंसान को ना ये बात बहुत वाज़े तौर पर पता होती है कि मैं किस चीज़ से खुश हूँगा। देखें, आपके पास फरारी नहीं है, बगूटी नहीं है, ठीक है ना, अब आपको उसका कोई गम नहीं है, लेकिन आपके पास अगर करोला है, एसयूवी कोई है, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। आपको पता होता है कि मेरी खुशी किस चीज़ में, हर इंसान को पता होता है। मुझे फ़िशिंग का शौक़ है, शिकार का मैं बड़ा शौकीन हूँ। मुझे स्विमिंग का शौक़ है, मुझे दोस्तों में उठना बैठना बहुत पसंद है। तो मुझे मालूम है कि मेरी क्या डायमेंशंस हैं जिससे मैं फ्रेश होता हूँ, मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मैं खुश होता हूँ। तो मुझे चाहिए कि मैं फाइंड आउट करूँ कि किन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है और मैं उन चीज़ों को फिर अडॉप्ट करूँ, मैं फिर उन चीज़ों को करूँ ताकि मैं रिफ़्रेश हूँ। देखिए, ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, बार-बार नहीं मिलती। इस ज़िंदगी को गुजारने के दो तरीके हैं, या तो दूसरों के लिए वक्फ़ कर दीजिए और रोते रहिए, या फिर ये कि दूसरों को अज़ियत पहुँचाए बगैर अपने आप को भी खुश रखिए। जब आप खुश होंगे तो डेफ़िनेटली आपकी सराउंडिंग, जो आपका रेडियस है, उसमें खुशियाँ खुशियाँ आने लगेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।